फ्रेंड्स, मेरा अगला वीडियो सीरीज है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर है, जो मैंने 2 वीडियो में डिवाइड किया है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। To the summer of love. फ्रेंड्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के इस वीडियो पे आज जो टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ वो कुछ ऐसे हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में दो हिस्से होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस वीडियो पे मैं बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही कवर करने वाला हूँ इन डिटेल। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को लेके थोड़ा सा कंटिन्यूएशन होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसको लेके। देखिए, सॉफ्टवेयर्स क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो हमारे हार्डवेयर्स को चलाने में मदद करता है। अभी आपके कंप्यूटर सिस्टम में या किसी के भी कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर विल नॉट वर्क। ओके, इट्स द सोल ऑफ द हार्डवेयर। तो उसी हिसाब से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सिंपली सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर हार्डवेयर हाउ टू वर्क। तो बेसिकली कुछ भी एग्जांपल आप ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे दे VLC मीडिया प्लेयर, MS वर्ड, मोजिला फायरफॉक्स, ऐसे बहुत सारे हैं। कोई भी मीडिया प्लेयर हो सकता है, फिर MS पेंट, गूगल क्रोम, बहुत कुछ होता है। आगे इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम लोग। देखिए, सॉफ्टवेयर के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, मतलब कैटेगरीज होती हैं। कुछ सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली कुछ काम के लिए यूज़ होता है, कुछ सॉफ्टवेयर अलग कुछ काम के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं, डिफरेंट फॉर्म्स है सॉफ्टवेयर के। पैकेज सॉफ्टवेयर है, वेब एप्लीकेशंस है, ओपन सोर्स, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। इन सब के बारे में आपको पता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली इस कैटेगरी में पड़ता है, शायद ये आपको नहीं पता है। देखते हैं आगे। पैकेज का मतलब होता है 2 3 4 सब चीज़ों को मिला के कुछ एक बड़ा सा बनना। तो वही है, इट्स ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। आप सब ने MS ऑफिस में काम ज़रूर किया है। MS ऑफिस में आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, वो सब बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? एक डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। जैसे MS वर्ड से हम कोई रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन बनाते हैं, एक्सेल से कुछ कैलकुलेटिंग स्प्रेडशीट्स बनाते हैं। तो ये सारे एक पैकेज में पड़ता है, इसलिए इसको पैकेज सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आगे देखते हैं। वेब एप्लीकेशंस, ये सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो रिमोट सर्वर पे इंटरनेट पे काम करता है। जैसे रिमोट का मतलब क्या होता है? आप टीवी का रिमोट यूज़ करते हैं, एक डिस्टेंस से रिमोट को यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से ये सारे एप्लीकेशंस किसी के भी कंप्यूटर में या लैपटॉप में आप रिमोट सर्वर से एक्सेस होता है। जैसे फेसबुक, ईमेल, ये सारे सर्विसेज होते हैं जो वेब के थ्रू, इसके लिए इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। आप बिना इंटरनेट के आपको इसको एक्सेस नहीं कर पाते हो, इसलिए इनको वेब एप्लीकेशन कहा जाता है। कि इंटरनेट के ओवर इंटरनेट आप इनको यूज़ करते हो, इनमें डेटा प्रोवाइड करते हो और इन सारे सॉफ्टवेयर्स को आप एक्सेस करते हो। ये होते हैं वेब एप्लीकेशंस। ओपन सोर्स क्या होता है? जिसके इसके नेम से पता चल रहा है ये फ्री का सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये इसको में कुछ खासियत भी ऐसी होती है। जैसे आप अगर एक प्रोग्रामर हो, अगर आप कोडर हो जो कोड्स बनाते हैं या प्रोग्राम कोड्स होते हैं, तो वो इन सॉफ्टवेयर्स को लेके इनमें कुछ अलग से प्रोग्राम्स या कोड्स डाल के आप इनको इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज है, नहीं है तो बेसिकली आप इसको डाउनलोड करो इंटरनेट से और यूज़ करो। जैसे लिबर ऑफिस, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट क्रिएशन की, जैसे हम MS ऑफिस करता है, ये उसी टाइप का ही कुछ काम करता है, लेकिन ये यूज़र फ्रेंडली उतना नहीं होता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको, जैसे MS वर्ड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस जो यहाँ पे अवेलेबल है, वो लिबर ऑफिस में शायद अवेलेबल नहीं हो सकते। एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। फिर अपाचे HTTP सर्वर, इसके थ्रू जैसे लोकल सर्वर में कोई अपना वेबसाइट रन कर सकता है। मोजिला फायरफॉक्स, ये एक वेब ब्राउज़र है, ये आप सबको पता है, लेकिन ये तो मुझे भी नहीं पता था, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट में जब मैंने रिसर्च किया थोड़ा बहुत, तो मुझे पता चला कि इसके भी कोड्स अगर डेवलपर चाहे तो चेंज करके इसको इम्प्रूव कर सकता है। मतलब बेसिकली ओपन सोर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके कोड्स को कोई भी नहीं, स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग नॉलेज होना ज़रूरी है, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो इसकी फैसिलिटीज़ या इसके एडवांटेजेस को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है आपका शेयरवेयर। ये वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंटरनेट पे तो मिलते हैं, लेकिन ट्रायल वर्जन के बेसिस पे।
ट्रायल वर्जन मतलब 7 डेज आप इसको यूज़ करो, 30 डेज इसको यूज़ करो, लेकिन अगर ट्रायल वर्जन ओवर हो जाएगा उसके बाद क्या, आपको तो इसकी लत लग चुकी होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ जो ट्रायल वर्जन में वो लोग देते नहीं हैं वो फुल पेड वर्जन में ज़रूर देते हैं। तो ये वो एप्लीकेशंस होते हैं जो हमें पहले ट्रायल वर्जन के थ्रू यूज़ करना होता है। अगर हमें ये पसंद आ जाए तो अगर आप चाहते हो इसको अपने कंप्यूटर में यूज़ करें तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन, और फिर इस एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को आपको परचेज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एप्लीकेशंस, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ये सारे जो वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ सारे एक ही है, इसका मतलब एक ही है, सॉफ्टवेयर ही है। सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन भी कहा जाता है, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट इज़ फ्रीवेयर। फ्रीवेयर ये वो एप्लीकेशंस है जहाँ पे कोई मॉनेटरी कॉस्ट आपको, हम एंड यूज़र मतलब हमें कोई देना नहीं पड़ता, ये सारे ऑब्वियसली फ्री है। जैसे अवास्ट एंटीवायरस हो गया, सी क्लीनर हो गए। दोस्तों आपको पता है ये जो हम कुछ एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, जैसे हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये फ्री में नहीं आता है, ये डेवलपर्स डेवलप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, वो इसको फ्री में नहीं करते। हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपने घर पे यूज़ करते हैं या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपने कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, उन्होंने सब ने परचेज़ नहीं किया होता है। यस, सब ने परचेज़ नहीं किया होता है। वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पायरेटेड होते हैं। पायरेटेड मतलब डुप्लीकेट, तो उसमें आपको फुल फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो जब भी आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करो, मेक श्योर दैट दिस इज़ द ओरिजिनल वन, पायरेटेड वन नहीं है, तो आपको फुल फैसिलिटीज़ उसकी मिलेगी। अभी आगे है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर को दो हिस्सों में, दो सेक्शंस में बांटा गया है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस वीडियो में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को फुली कवर करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर को फिर तीन हिस्सों, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके नेम से पता चल रहा है, जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने में जो मदद करता है, वो उस किस्म के सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसी कैटेगरी में पहला नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है विंडोज़। तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एप्पल ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है उसका नाम क्या है? यस, एप्पल कंपनी ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया उसका नाम क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अभी हम लोग बेसिकली विंडोज़ को लेके बात करेंगे, क्योंकि 70 नहीं, लेट्स से 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यूज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, इसको चलाना बहुत ही आसान होता है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है और कोई भी इसको आसानी से यूज़ कर पाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है डिवाइस ड्राइवर्स और है यूटिलिटी प्रोग्राम। इसके सबके बारे में जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम वो पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हम अपने हार्डवेयर में यूज़ करते हैं, और ये इसके बाद ये क्या करता है, ये एक एनवायरनमेंट बना देता है जिसके ज़रिए हम दूसरे सारे कंपैटिबल एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर उसमें डाल के हम काम कर सकते हैं। देखिए विंडोज़ ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये देखिए 1985 में विंडोज़ ने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। उसके बाद इसके लोगों को आप ध्यान से देखिए, लोगोज चेंज होते गया, फिर 95 आया, फिर XP आया, विंडोज़ विस्टा आया, विंडोज़ 7 आया, विंडोज़ 8 आया, और अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है विंडोज़ 10। ये सारे स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी दो किस्म का होता है, एक स्टैंड अलोन होता है, एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बारे में आगे हम लोग ज़रूर जानेंगे। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो पहला सॉफ्टवेयर, ध्यान से दीजिए क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कुछ पूछा था इसके बारे में कि हम वो पहला कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो हम हार्डवेयर खरीदने के बाद अपने सिस्टम में डालते हैं, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आई गेस आप सब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, मैं भी अपने लैपटॉप पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ करता हूँ, विंडोज़ 10। फंक्शंस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? एक होता है बूटिंग, फिर मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। देखिए बूटिंग प्रोसेस आप सबको पता है कि नहीं, बट स्टिल मेरा काम है आपको ये क्लियर करके देना कि बूटिंग क्या होता है। हम जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, लिखा हुआ आता है ब्लैक स्क्रीन आ जाता है, लिखा हुआ आता है ना स्टार्टिंग विंडोज़, उसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर स्टार्ट होता है। ये जो प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है बूटिंग। इस प्रोसेस को कहा जाता है बूटिंग। बूटिंग दो हिस्से में बटा हुआ है, एक होता है कोल्ड बूटिंग, एक होता है वार्म बूटिंग। हम जो कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं इसको कहते हैं कोल्ड बूटिंग, बट जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं इसको कहते हैं वार्म बूटिंग। ओके,
फिर मेमोरी मैनेजमेंट, ऑब्वियसली कंप्यूटर में मेमोरी होती है जो सारे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, उन सबको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कहाँ पे काम हो रहा है, प्राइमरी मेमोरी पे सारा काम होता है, सेकेंडरी मेमोरी पे सारा काम स्टोर होता है, ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। फिर प्रोसेस मैनेजमेंट, हाँ जी, कौन सा प्रोसेस पहले आएगा, कौन सा प्रोसेस, मैंने कहा था कि हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU 1 सेकेंड में मिलियन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, लेकिन उसमें मदद कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू प्रोसेसेस आते हैं एक एक करके, फिर वो CPU में जाता है और वहाँ से वो प्रोसेस होके आगे काम में लग जाता है। फिर डिवाइस कंट्रोलिंग, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, स्पीकर हो गया, तो इन सबको मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क मैनेजमेंट, ये सारे डिस्क एंड ड्राइव्स जो जैसे हम प्रिंटर को पकड़ लीजिए, फिर हार्ड डिस्क को पकड़ लीजिए, CD रोम को पकड़ लीजिए, इन सारे डिस्क को अलग अलग तरीके से, जैसे कौन सा पहले रीड करेगा, किसके काम को पहले कंप्लीट करना है, कहाँ से प्रोसेस आ रहा है, कहाँ पे प्रोसेस जा रहा है, ये सारे डिस्क मैनेजमेंट करता है। नाउ प्रोसेसिंग इंटरफेस, प्रोसेसिंग इंटरफेस दो किस्म में होता है, जैसे ग्राफिकल लाइन इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिकल लाइन इंटरफेस दोस्तों वो होता है जहाँ पे हमें आइकन्स दिखते हैं, हम मतलब हमें विजुअली कुछ दिखता है, आइकन्स दिखते हैं, मेन्यूज दिखते हैं, ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ग्राफिकल लाइन इंटरफेस है। और कमांड लाइन इंटरफेस जहाँ पे कुछ पिक्चर नहीं दिखता है, सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट वाला एक सेक्शन होता है जहाँ पे आपको कमांड लिख के पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करना होता है। बेसिकली आपने बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज पे भी देखा होगा कि वो सारे हैकर्स जो होते हैं ब्लैक स्क्रीन में बैठ के अपना कुछ टाइप कर रहे हैं और ऑपोजिट साइड में हीरो का या जो लैपटॉप है या जो भी है वो हैक हो जा रहा है, तो ये सारे कमांड लाइन इंटरफेसेस होते हैं। नाउ कैटेगरीज, विंडोज ऑपरेटिंग, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, ये इसमें कुछ कैटेगरीज होता है। एक होता है स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। एक एक करके सबके बारे में आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पर्सनल कंप्यूटर्स या मोबाइल डिवाइसेस में, मतलब पर्टिकुलरली एक पर्सन एट ए टाइम इसको लेके काम कर सकता है, ये होता है स्टैंड अलोन। जैसे हमारे सबके घर पे जो पीसीज होते हैं उस पर कोई भी बैठे, लेकिन एट ए टाइम वही उस पर काम कर सकता है, उस एनवायरनमेंट को तो हम शेयर नहीं कर सकते ना, तो वो सारे होते हैं स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़, लिनक्स, ये सारे स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सर्वर वाला वर्जन नहीं है, हाँ जी है, इसमें स्टैंड अलोन वाला वर्जन भी है, इसमें सर्वर वाला वर्जन भी है। सर्वर के लिए मैं आगे बढ़ के आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आप जो अभी यूज़ करते हैं, ये है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। दोनों के इंटरफेस में देखिए बहुत सारे चेंजेस हैं, दोनों का इंटरफेस, लेकिन काम ये वही करता है कि एट ए पर्सन एट ए टाइम ये ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर पाएगा, मतलब 2-3 पर्सन एक साथ में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। सर्वर में क्या होता है, जैसे इट अलाउज द सर्वर टू मैनेज डेटा, यूजर ग्रुप, सिक्योरिटी एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज टू कनेक्टेड डिवाइसेस। जहाँ पे क्लाइंट और सर्वर का एक सेक्शन चलता है, जैसे एक सर्वर, एक मेन कंप्यूटर है जहाँ से बाकी 10 और कंप्यूटर कनेक्टेड है, वो बाकी 10 कंप्यूटर का जो काम चल रहा है वो ये मेन सर्वर एक्सेस कर मतलब सर्वर कंट्रोल कर रहा है, और उसके थ्रू सारा काम भी हो रहा है। एक दूसरे से कनेक्ट होने के वजह से क्या हो रहा है, एक कंप्यूटर को अगर दूसरे कंप्यूटर से हेल्प चाहिए वो भी आसानी से मिल रहा है। लेकिन घर पे तो हम सिंगल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो वो स्टैंड अलोन, हम उसमें किसी से कनेक्टेड नहीं होते, मतलब थ्रू वायर ऐसे कुछ कनेक्टेड नहीं होते। मैं इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये सर्वर में यहाँ पे इंटरनेट का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये बात हो रहा है कि एक हाई कॉन्फ़िगर्ड एक कंप्यूटर है एंड पॉइंट पे, उससे कुछ कंप्यूटर्स वायर्ड से कनेक्टेड है, तो एक क्लाइंट सर्वर सेक्शन बना रहा है जहाँ पे सर्वर सारे क्लाइंट्स को कंट्रोल कर रहा है। ऐसे विंडोज़ के भी सर्वर्स होते हैं, देखिए विंडोज सर्वर 2016, और ये एप्पल का है OS X सर्वर। ये सारे सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे ये एक हाई एंड ऑपरेटिंग कंप्यूटर में इनको डाला जाता है और ये बाकी क्लाइंट्स को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा। जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं हमारे पास, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वही है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन मोबाइल डिवाइसेस और मेनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इट्स कॉल्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड के बारे में सबको पता है, लेकिन ये गूगल कंपनी ने बनाया है, उसी तरह से एप्पल कंपनी ने बनाया है iOS। तो जो स्मार्टफोन्स हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं वो हम लोग गूगल एंड्रॉयड से जो चलता है वही स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। जो एप्पल वाले यूज़ करते हैं वो iOS वाला होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में iOS का फुल फॉर्म बताइए।
नेक्स्ट होता है, देखिए मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर में 3 कैटेगरीज थी। एक था ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। उसके बाद था डिवाइस ड्राइवर, उसके बाद था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दोस्तों डिवाइस ड्राइवर वो सेक्शंस होते हैं या वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आप कोई नया एक डिवाइस अपने कंप्यूटर में प्लग करो या आप कंप्यूटर में इंसर्ट करो तब पॉपअप करता है। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया, ये वाला पर्टिकुलर पिक्चर को नोटिस कीजिए। जब आप कोई एक USB माउस डालते हो अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर में, या USB कीबोर्ड डालते हो, ये पर्टिकुलर पॉपअप होता है ना पहले के, इंस्टॉलिंग डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। मतलब ये उस डिवाइस को डिटेक्ट करके उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा है। और जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, ये नेक्स्ट वाला मैसेज आपके सामने आता है कि डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल सक्सेसफुली। इसी तरह से जब हम कोई प्रिंटर खरीदते हैं, आपने देखा होगा प्रिंटर खरीद के आपने प्रिंटर को कनेक्ट कर लिया लेकिन प्रिंटर काम नहीं कर रहा है। उसी तरह से उस प्रिंटर वो एक डिवाइस है, उसका एक पर्टिकुलर ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है। उस ड्राइवर सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, फिर वो प्रिंटर भी आसानी से चलेगा, आपके कमांड्स को वो फॉलो करेगा। और लास्ट है यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम वो सारे अलग से जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो हमारे डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है या काम में आता है। जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स, डिस्क फ्रैगमेंटर, ऐसा कंप्रेशन टूल मतलब जो फाइल्स को कंप्रेस करता है, विनजिप हो गया, विनैप हो गया। ये सारे जो टूल्स हैं, सॉरी विनैप नहीं है, विनैप एक मीडिया प्लेयर है, विनजिप है, विनरार है, ये सारे टूल्स जो हैं ये हमारे डे टू डे लाइफ में हमें बहुत सारे काम करते हैं। दीज सॉफ्टवेयर एनालाइज एंड मेंटेन द कंप्यूटर। दीज सॉफ्टवेयर आर फोकस्ड ऑन हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स ऑन द बेसिस इट परफॉर्म टास्क टू एनेबल स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। बहुत सारे काम में ये हमें मदद करता है। इसी तरह से ये यूटिलिटी प्रोग्राम आपको किसी के भी कंप्यूटर में बहुत सारा दिखेगा आपको यूटिलिटी प्रोग्राम। तो इस तरह से दोस्तों हम इस वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या क्या खामियां आपको इसमें लगी मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सब नहीं करूँगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को एक्टिव रखिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ वो तभी के तभी आपको मिल जाए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।